राजस्थान में साल 2023 के विधानसभा चुनावों से एक साल पहले साल 2022 की प्रदेश की सियासी लड़ाई ऐसा लगता है जैसे अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर आई है। कल ही कांग्रेस की तरफ से अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़े जाने का बयान देने वाले प्रदेश के विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने आज अपने कोटा प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक तरह से अपने इसी बयान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विपक्षी दल बीजेपी से पूछा है कि भाजपा को बताना चाहिए कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। असल में धारीवाल के इस बयान के बाद कल कोटा प्रवास पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस की तरफ से चेहरा कोई भी हो, लेकिन राजस्थान की जनता तो मन बना चुकी है। इस बार यहां से कांग्रेस की विदाई होगी और बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। और धारीवाल आज पूनिया के इसी बयान पर पलटवार करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि सबसे पहले पूनिया को यह बताना चाहिए कि आखिर बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना किसे चाहती है। ऐसा बयान देकर धारीवाल ने बीजेपी के भीतर ही सीएम फेस को लेकर चल रही आपसी रस्साकसी की तरफ संकेत करने का प्रयास किया। धारीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो बिना किसी चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो फिर वो जनता के बीच जाकर वोट लेकर दिखा दें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास, एक उच्च गुणवत्ता युक्त ट्रांसफार्मर और स्मार्ट क्लासरूम का दोनों मंत्रियों ने लोकार्पण किया। इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दोनों ही मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि गहलोत की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आम और गरीब आदमी पर फोकस रहा है। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा खासतौर पर कोलायत के विकास को लेकर जितनी भी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की, अधिकतर पर उन्होंने हामी भरी और आज धीरे धीरे ऐसी योजनाएं मूर्त रूप भी ले रही हैं। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने कहा कि आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कोलायत क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ बन पड़े वो कर सकूं। इधर संभागायुक्त नीरज के पवन ने अपने आवास पर आज रोजा इफ्तार की पार्टी रखी। यहां रोजेदारों ने अमन चैन की दुआ की। इस दौरान कई मोअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद रहे। नीरज पवन ने कहा कि इफ्तार पार्टी के पीछे मकसद यही है कि हमारी संस्कृति गंगा जमनी तहजीब का पाठ पढ़ाती है और ये आयोजन भी इसी बात को एक तरह से परिलक्षित करता है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को अपने अपने कार्यक्रमों में इसी तरह मिलजुल कर हिस्सा लें। भगवान परशुराम के जयंती समारोह पर आज शोभा यात्रा का हुआ आयोजन, तो वहीं गांधी मैदान में हुआ महासम्मेलन। विप्र समाज ने दिखाई अपनी ताकत। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जन्मोत्सव पर आज जोधपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति की ओर से गुंदी के मोहल्ले से शंखनाद के साथ यह शोभा यात्रा रवाना हुई, जो शहर के भीतरी भागों से होती हुई जालूर गेट पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शहर के भीतरी भाग पर जगह जगह उत्साह के साथ स्वागत किया गया। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित, पुष्टिकर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने इस शोभा यात्रा में शिरकत की। तो वहीं गांधी मैदान में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में जोधपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से विप्र समाज के लोग पहुंचे। दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से ब्राह्मण समाज ने अपनी एकता दिखाने का प्रयास किया। साथ ही सभी ने विप्र समाज को आगे लाने के लिए संयुक्त प्रयास करने की बात पर बल दिया। भरतपुर के डीग उपखंड के जटेरी गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुआ जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा। फायरिंग में एक व्यक्ति की हुई मौत, 7 लोग हुए घायल, जिन्हें डीग के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया। खो थानाधिकारी ने बताया कि जटेरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 लोगों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में फायरिंग हो गई, जिसमें हरवान नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर डीग एडिशनल एसपी रघुवीर सिंह, सीओ आशीष कुमार सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।